अंधेरी रात थी। राजस्थान के किशनगढ़ के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान हवेली के टूटे फूटे कमरों में दो दोस्त अंकित और रवि डर के मारे दांत किटकिटा रहे थे। वे एक पुरानी दंत कथा की खोज में निकले थे जो इस हवेली के भूतिया होने की बात कहती थी। हवा के झोंके खिड़कियों से टकरा रहे थे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें खोलने की कोशिश कर रहा हो। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी कमरे के कोनों में भयानक परछाइयां बना रही थीं। रवि ने कांपते हुए कहा, अंकित, यहां से चलते हैं, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अंकित ने उसे शांत कराते हुए कहा, कुछ नहीं होगा रवि, यह सब हमारे दिमाग का खेल है। लेकिन उसके बहादुर शब्दों के विपरीत उसका दिल भी तेज धड़क रहा था। अचानक एक जोरदार चीख गूंज उठी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वे एक दूसरे से चिपक गए, उनकी आंखें डर से फैल गईं। चीख फिर से सुनाई दी, इस बार और करीब से। उन्होंने एक कमरे से आने वाली धुंधली रोशनी देखी। उनकी जिज्ञासा डर पर हावी हो गई और वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा खुला था और अंदर से एक ठंडी हवा निकल रही थी। उन्होंने झांक कर देखा, कमरे के बीच में एक पुराना झूला लटक रहा था, धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई उस पर बैठा हो। अचानक झूला तेजी से झूलने लगा और उसमें से एक सफेद पोशाक में लड़की का आकार उभर आया। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह एक लकतकी धुन गुनगुनाने लगी जिससे कमरे का तापमान और गिर गया। अंकित और रवि चीखते हुए वापस भागे, हवेली के बाहर निकलने के लिए लड़खड़ाते हुए। उन्होंने पीछे देखा तो पाया कि हवेली गायब हो चुकी है, मानो वह कभी थी ही नहीं।